हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट कॉन्सेप्ट चैनल में। आज हम एक्सप्लेन करेंगे दिस इज 40 मूवी को। ये मूवी साल 2012 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक हस्बैंड वाइफ लड़ते हैं शादी के बाद, जब उनकी उम्र 40 के आसपास हो जाती है, और जो भी नॉर्मल हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम होती है वो सभी चीजों को हम इस मूवी में देखेंगे। तो दोस्तों, ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग और फैमिलियर मूवी है, तो ये मूवी आपके लिए काफी इंजॉयफुल होने वाली है। तो इसलिए मूवी को एंड तक देखने से पहले आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक हस्बैंड वाइफ को देखते हैं, जिसमें हस्बैंड का नाम पिट और वाइफ का नाम डेबी होता है। आज डेबी का बर्थडे होता है, तो इसलिए वो दोनों लोग आज बाथरूम में एक साथ इंटीमेट हो रहे हैं। तो पिट इस तरह अपनी वाइफ को बर्थडे सरप्राइज देता है, लेकिन जब डेबी को पता चलता है कि पिट वाइग्रा खा के उसके साथ सेक्स कर रहा है, तो उसे काफी गुस्सा आ जाती है और वो बाथरूम से बाहर आ जाती है। जिसके बाद वो पिट से बोलती है कि क्या बात है, तुम में पहले जैसा जोश नहीं रहा, या फिर मैं तुम्हें अब अच्छी नहीं लगती कि तुम्हें वाइग्रा खाने की जरूरत पड़ी। जिसपे पिट बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने वाइग्रा बस इसलिए खाया है कि हम दोनों ज्यादा एंजॉय करें। तो डेबी पिट से बोलती है कि तुम्हारे फास्ट फूड खाने के कारण और मीठा खाने के कारण तुम में जोश की कमी आ रही है। जिसके बाद डेबी अपने बर्थडे केक काटती है, और आज डेबी की उम्र लगभग 40 साल की हो गई है। डेबी और पिट के 2 लड़कियां भी होती हैं, जिसमें छोटी बेटी का नाम चार्लेट और बड़ी बेटी का नाम सैडी होता है। और उम्र बढ़ने के कारण ये दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में काफी लड़ते रहते हैं, छोटी छोटी बात को लेकर के। मतलब जिस तरह की थिंकिंग इन दोनों की पहले मिलती थी जब ये जवान थे, लेकिन वो थिंकिंग अब इनकी नहीं मिलती। मतलब जिस तरह के म्यूजिक या फूड डेबी को पसंद होता है, वो पिट को अब बिल्कुल पसंद नहीं होता। जिसके बाद डेबी पिट के साथ अपनी शॉप में जाती है, जहाँ डेजी और जोडी नाम की 2 लड़कियां काम करती हैं। अब डेजी काफी हॉट एंड सेक्सी होती है, तो इसलिए पिट उसको प्यार भरी नजरों से थोड़ा देखता है। और वहीं दूसरी तरफ डेबी को पता चलता है कि उसकी शॉप से $12,000 गायब हो गए हैं, तो इसलिए वो काफी परेशान हो जाती है और जोडी और डेजी से पूछती है कि ये पैसे कहाँ गए। फिर वो बाद में जोडी से अकेले में पूछती है कि पैसे कहाँ गए, तो जोडी बोलती है कि मुझे लगता है कि ये पैसे जरूर डेजी ने निकाले हैं, क्योंकि देखिए आप उसके नए नए और महंगे महंगे कपड़े कि कहाँ से आ रहे हैं उसके पास। पर ये बात डेबी को नहीं जमती, क्योंकि डेजी उसकी शॉप में काफी अच्छी तरह काम करती है और हर कस्टमर को अच्छे से हैंडल करती है। वहीं दूसरी तरफ पिट का भी एक म्यूजिक स्टोर होता है, बट वो काम उसका अभी अच्छा नहीं चल रहा था, तो उसको प्रमोट करने के लिए वो अपने स्टोर में एक बैंड शो ऑर्गेनाइज करवाता है। पर उसका ये प्लान भी फेल हो जाता है। पर अपने बिजनेस के लॉस के बारे में वो डेबी को कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसकी वाइफ प्रॉब्लम में आई। फिर एक दिन पिट और डेबी साथ में बैठकर बातें करते हैं और बोलते हैं कि अब हमें लड़ना छोड़ना होगा, क्योंकि हम कोई बच्चे नहीं हैं कि हमें छोटी छोटी बात पर लड़ना चाहिए। और डेबी बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें जिंदगी जीने के लिए कुछ रूल्स बनाने चाहिए, तभी हम जिंदगी को अच्छी तरह एंजॉय कर पाएंगे। जिसमें डेबी पिट से बोलती है कि तुम्हें मीठा खाना बंद करना पड़ेगा और हम दोनों डेली एक्सरसाइज करेंगे। और पिट बोलता है कि तुम्हें सिगरेट पीना छोड़ना होगा और हम दोनों मिलकर हमारी बेटियों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। इन सब के बाद डेबी पिट से बोलती है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स को पैसे भेजना बंद करना होगा, क्योंकि तुम्हारे पैसे भेजने से हमारे घर पे काफी फर्क पड़ता है। जिसके बाद ये दोनों लोग रात में बेडरूम में बैठ के डेबी की शॉप में हुई चोरी की सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, जहाँ ये लोग देखते हैं कि डेजी कई बार कुछ लोगों के साथ शॉप में ही इंटीमेट हो गई है। लेकिन डेबी इन सबको देखकर बजाय गुस्सा होने के उल्टा खुश होती है। जिसके बाद अगले दिन डेबी अपने ब्रेस्ट के साइज बढ़ाने के लिए डॉक्टर के पास जाती है, और वहाँ से ट्रीटमेंट करवाने के बाद जब ये घर वापस आती है, तो ये फटाफट से पिट के पास जाती है और फोर्सफुली वो पिट के साथ इंटीमेट हो जाती है। फिर अगले दिन पिट अपने डैड लैरी से मिलने जाता है, जहाँ पिट के और छोटे छोटे 3 भाई बहन होते हैं। और फिर पिट अपने डैड से बोलता है कि डैड, अब मैं आपको पैसे नहीं भिजवा पाऊंगा, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब चल रही है। पर लैरी पिट को थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करता है, और इस वजह से पिट को मानना पड़ता है और उसे आगे भी पैसे भेजने पड़ते हैं। पर पिट अभी भी अपने डैड को पैसे भेजने वाली बात डेबी से छुपाता है, क्योंकि अगर उसे ये बात पता चली तो इन दोनों में दोबारा से लड़ाई होगी। फिर दूसरी तरफ डेबी भी अपने स्टेप फादर से मिलने जाती है, जिनका नाम ओलिवर होता है। मतलब ओलिवर ने पिट को पिछले 9 साल पहले ही छोड़ दिया था, और अब 9 साल बाद वो अपनी बेटी पिट से मिल रहा था। और घर आके डेबी अपने बच्चों से बोलती है कि अब हमें हमारे घर के खर्च काफी कम करने होंगे, क्योंकि अब हमारे पास सेविंग्स बिल्कुल नहीं रही और हमारे पास अब खाने तक की मुसीबत आने वाली है। तो इसलिए अब मैं घर का वाईफाई निकलवा रही हूँ और तुम्हें अब कंप्यूटर चलाना भी कम करना होगा। पर ये सुनकर सैडी बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो अपना ज्यादातर टाइम कंप्यूटर चलाने में ही निकालती थी। और वहीं दूसरी तरफ पिट और डेबी अपनी इस घिसी पिटी जिंदगी से काफी तंग आ चुके थे, तो इसलिए वो इन सब से बाहर निकलने के लिए कुछ दिनों के लिए एक रिजॉर्ट में रहने के लिए जाते हैं, जहाँ ये लोग खूब खाते पीते हैं और एंजॉय करते हैं और
कई बार इंटीमेट भी होते हैं और कुछ दिन वहाँ रहने के बाद दोनों लोग घर वापस आ जाते हैं। फिर एक दिन जब डेबी अपनी शॉप पे जाती है तो वहाँ जोडी डेबी को बताती है कि डेजी ने एक बहुत महंगी ड्रेस खरीदी है और एक नई कार भी ली है। तो अब तुम खुद सोचो कि उसके पास इतना सारा खर्चा करने के लिए पैसे कहाँ से आए। और मुझे तो लगता है कि वो $12,000 जरूर डेजी ने ही चुराए हैं। जिसके बाद बातों को घुमाते हुए डेबी डेजी से इन कपड़ों के बारे में पूछती है तो डेजी बोलती है कि इन कपड़ों को मैंने घर पे ही सिला है और इसलिए ये मेरे बिल्कुल फिटिंग के कपड़े हैं। और जब डेजी ड्रेस चेंज कर रही होती है तो डेबी देखती है कि डेजी की ब्रेस्ट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, लेकिन डेबी ये देख के रह नहीं पाती और वो डेजी से पूछ ही लेती है कि तुमने ब्रेस्ट बड़ी करने की कोई दवाई खाई है या फिर सर्जरी करवाई है। पर डेजी बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये नेचुरली है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि सैडी अपनी एक फ्रेंड को लेकर घर आई होती है तो वो डेबी से वाईफाई ऑन करने की परमिशन मांगती है, पर डेबी मना कर देती है। और ये सुनकर सैडी को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी मम्मी से आर्ग्यू करने लगती है। और सैडी की इस बात से गुस्सा होकर डेबी उससे मोबाइल और लैपटॉप छीन लेती है। और जब ये दोनों लोग सैडी का लैपटॉप चेक कर रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ पता चलता है कि एक लड़का जो सैडी की स्कूल में ही पढ़ता है वो सैडी की फोटोज पर काफी नेगेटिव कमेंट्स पोस्ट करता है। जिसके बाद उसी रात पिट को उसके स्टोर से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी कैसेट्स इस महीने और भी कम बिकी है, मतलब उसका बिजनेस पहले से भी ज्यादा लॉस में जा रहा है। फिर अगले दिन पिट का सीए डेबी को बताता है कि पिट का बिजनेस सही नहीं चल रहा है और जो भी उसकी इनकम होती है उसमें से 20% शेयर वो अपने डैड को भेज देता है। जिसके बाद डेबी अपने पर्सनल डॉक्टर से मिलने जाती है जहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। और ये सुनकर डेबी बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि पिट एक से ज्यादा बच्चा नहीं चाहता था और ऑलरेडी उनके पास 2 बच्चे थे और अब इस उम्र में डेबी का तीसरे बच्चे की माँ बनना, और वैसे भी उसकी उम्र 40 साल की थी, तो इस उम्र में उसका माँ बनना लोग उसे किस नजरिए से देखते। फिर अगले दिन पिट और डेबी सैडी के एक स्कूल शो में जाते हैं जहाँ बातों बातों में पिट को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताना चाहती है, लेकिन पिट का मूड ऑफ होने के कारण डेबी चुपचाप रहती है और उसे तीसरे बच्चे के बारे में नहीं बताती। और फिर स्कूल में डेबी को घूमते समय वही लड़का मिलता है जो सैडी की फोटोज पे नेगेटिव कमेंट्स करता है और इस लड़के का नाम जोसेफ होता है। तभी डेबी जोसेफ को बोलती है कि तू सैडी से बिल्कुल दूर रहना और उसकी फोटोज पे कमेंट तो बिल्कुल भी मत करना। और डेबी जाते जाते जोसेफ को कुछ बढ़िया बढ़िया गालियां भी दे जाती है। जिसके बाद डेबी डेजी को लेके एक क्लब जाती है ताकि वो डेजी से शॉप में हुई चोरी के बारे में इजिली पूछ सके, पर वहाँ डेबी की बात नहीं बनती और वो दोनों क्लब में काफी एंजॉय करके घर वापस आने लगते हैं। तो तभी गाड़ी में डेबी डेजी से शॉप की चोरी के बारे में पूछती है। जिसके बाद डेबी सैडी से पूछती है कि तुम्हारे पास इतने महंगे महंगे कपड़े। दोस्तों आगे चलने से पहले आप लोगों के लिए एक प्यारा सा तोहफा। दोस्तों अगर आप लोग दुनिया और संसार के फैक्ट्स और नॉलेजेबल चीजों को जानना चाहते हो जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी तो डेफिनेटली आप हमारा सेकंड चैनल जरूर विजिट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाड़ी के लिए पैसे कहाँ से आते हैं, जिस पर डेजी अपना सीक्रेट रिवील कर देती है। वो बोलती है कि मैं प्रोस्टिट्यूट हूँ, मैं अमीर अमीर लोगों के साथ पैसे लेकर उनके साथ सोती हूँ। और इन सब के बाद वो बताती है कि शॉप में हुई चोरी जरूर जोडी ने की है क्योंकि वो ड्रग्स लेती है, क्योंकि डेबी को जोडी के ड्रग्स लेने की बात पहले पता नहीं थी। और ये सब बातों के बाद डेबी भी डेजी को अपने प्रेग्नेंट होने वाली बात बता देती है, लेकिन उसने अभी तक इस बात को पिट को नहीं बताई है। जिसके बाद डेबी बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस तीसरे बच्चे के बारे में मैं पिट को कैसे बताऊं। तो डेजी उसे सजेशन देती है कि तुम पिट के साथ इंटीमेट होते समय उसको इस बात को बताना, तो वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होगा। फिर घर जाके डेबी इसी इंटेंशन के साथ पिट के पास जाती है, लेकिन पिट ऑलरेडी अपने बिजनेस के घाटे में जाने की वजह से परेशान था, तो इसलिए वो डेबी पर ध्यान नहीं देता। पर डेबी को पिट की ये हरकत बुरी लग जाती है और इसलिए डेबी पिट पे चिल्लाने लगती है और उन दोनों के बीच काफी झगड़ा होने लगता है। फिर अगले दिन पिट अपनी बेटियों को स्कूल छोड़ने जाता है जहाँ उसे जोसेफ की माँ मिलती है और वो पिट से बोलती है कि तुम अपनी वाइफ को समझा लो, उन्होंने पिछले हफ्ते मेरे बेटे को गाली दी थी। पर ये सुनकर पिट को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। कैथरीन और उसके बेटे जोसेफ को गालियाँ देने लगता है, पर कैथरीन पिट की इस हरकत के बारे में स्कूल के प्रिंसिपल से उसकी कंप्लेन कर देती है। और वहीं दूसरी तरफ डेबी जोडी से मिलती है और उसे बोलती है कि मुझे पता चल चुका है कि शॉप में हुई चोरी तुमने की है। और ये सुनकर जोडी थोड़ा डर जाती है, तो इसलिए वो कन्फेस कर लेती है कि हाँ वो पैसे मैंने ही चुराए हैं, दरअसल मुझे ड्रग्स की आदत है, इवन मैंने अभी भी ड्रग्स लिया हुआ है। और ये सब सुनकर डेबी जोडी को काम से निकाल देती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर अगले दिन पिट और डेबी को सैडी के स्कूल बुलाया जाता है जहाँ प्रिंसिपल रूम में कैथरीन प्रिंसिपल को बोलती है कि इन दोनों लोगों ने मेरे और मेरे बेटे को बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी हैं। पर पिट और डेबी प्रिंसिपल को कैथरीन की इस बात से मना करते हुए
काफी भोली और मासूम शक्ल बना लेते हैं और ये देखकर प्रिंसिपल को भी उन दोनों पर शक नहीं होता। पर इन सब से कैथरीन बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है, तो इसलिए वो पिट और डेबी के साथ साथ प्रिंसिपल को भी गाली देके वहाँ से चली जाती है और प्रिंसिपल भी इन दोनों को छोड़ देता है। फिर अगले दिन पिट का बर्थडे होता है, तो डेबी और पिट बर्थडे की प्लानिंग करते हैं और साथ में बैठकर इस बारे में भी बातें करते हैं कि उन दोनों में लड़ाइयाँ अपने अपने पेरेंट्स को लेकर होती है, तो इसलिए अब से हम एक दूसरे के पेरेंट्स के साथ अच्छे से बिहेव करेंगे। फिर अगले दिन जब बर्थडे की सारी तैयारियां हो चुकी होती हैं, तो वहाँ पिट के डैड लैरी भी आते हैं और डेबी के डैड ओलिवर भी आते हैं। फिर जब ये सभी लोग साथ में बैठकर लंच कर रहे होते हैं, तो लैरी ओलिवर से बोलता है कि तुम अभी तक 9 सालों से डेबी से मिलने क्यों नहीं आए, और जब तुम इतने अमीर हो तो तुमने इन दोनों की मदद क्यों नहीं की। और अपने डैड की बेइज्जती होते हुए देखकर डेबी चुप नहीं रहती और लैरी से बोलती है कि तुम भी अपने बेटे से पैसे लेना बंद कर दो। और ये सुनकर पिट का भी पारा काफी हाई हो जाता है, तो इसलिए उन दोनों में दोबारा से बहस होने लगती है। फिर जैसे तैसे करके पिट अपना बर्थडे केक कट करता है। फिर जब शाम को पिट और डेबी किचन में होते हैं, तो वहाँ डेबी की एक फ्रेंड आती है जो डेबी से बोलती है कि बाहर मैंने तुम्हें सिगरेट पीते हुए देखा है और प्रेगनेंसी के हालत में सिगरेट पीना सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर ये बात पिट और पूरी फैमिली को पता चल जाती है और ये सुनकर पिट काफी गुस्से में आ जाता है और अपनी साइकिल लेके बाहर निकल जाता है। फिर डेबी लैरी के साथ पिट को ढूंढने निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ पिट गुस्से में होने की वजह से बहुत तेज साइकिल चला रहा था कि तभी एक अंकल गाड़ी का गेट खोल देते हैं और पिट उसमें ठुक जाता है। लेकिन पिट खड़े होके उस बुढ़े अंकल को चमकाने लगता है, लेकिन बुढ़े अंकल भी काफी तेज थे। वो उल्टा पिट को एक जोरदार पंच मारते हैं, जिससे पिट गिर जाता है और अंकल अपनी गाड़ी लेके फरार हो जाते हैं। पर तभी वहाँ पिट और लैरी आ जाते हैं, जो उसे लेके हॉस्पिटल जाते हैं। और जब पिट का ट्रीटमेंट चल रहा था, तो वेटिंग एरिया में डेबी और लैरी एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं, जिसके बाद डेबी पिट से अंदर मिलने जाती है और वो पिट को सॉरी बोलती है। तो पिट बोलता है कि मैं तीसरे बच्चे की बात सुन के खुश, लेकिन मुझे गुस्सा इस बात पे आया कि ये बात तुमने मुझे नहीं बताई और इस बारे में मुझे किसी और से पता चला। और रही बात हमारे फाइनेंशियल कंडीशन की, हम अपना ये बड़ा घर बेच के कोई छोटा घर ले लेंगे। और इस तरह इनकी पूरी फैमिली में सभी लोग एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगते हैं और इस तरह इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, अब आप लोग फटाफट से बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लो।